खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां रेड़मा स्थित शिवम होटल के सभागार में जन साहस फाउंडेशन के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए 2 दिवसीय आवासीय वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन संस्था राज्य समन्वय श्वेता गुड़िया ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए गुड़िया ने कहा कि कार्यक्रम MRC प्रोजेक्ट के तहत उन मजदूरों के लिए आयोजित की गई है जो अपने दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रोजी रोटी हेतु रोजगार के लिए अपने गृह जिला व राज्य से बाहर मजदूरी करने अन्य राज्यों में विस्थापित होते हैं। अधिकतर मजदूरों को हक और अधिकार के प्रति कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। वह दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले अधिकांश मजदूरों से कंपनियों के कार्यों को ठेकेदार और दलालों के द्वारा कराया जाता है, जहां वे निर्धारित समय से अधिक समय तक काम करवाते हैं और ससमय मजदूरी भी नहीं देते हैं। यह संस्था प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर कानूनों की जानकारी देकर हक और अधिकार के प्रति सजग करने के लिए कार्य करती है। द न्यूज रेवोल्यूशन उन तमाम मजदूरी करने वाले मजदूरों से आग्रह करता है और कार्यक्रम का हिस्सा बन खुद जागरूक बने, कार्यक्रम का उचित लाभ उठाए व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। किसी भी कंपनी, ठेकेदार या दलालों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि शोषण किए जाने पर आप अपनी आवाज खुद बुलंद करें। आपको बताते चले कि अधिकतर इस तरह के मामले आते हैं कि कम खर्च से अधिक लाभ लेने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से भी कई कंपनियां चोरी छुपे उनसे काम कराते हैं, जिसे बाल मजदूरी कहा जाता है, जबकि बाल मजदूरी करना कानूनन जुर्म है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा गया कि प्रशिक्षण लेकर जब आप अपने घर जाएं तो अपने अपने गाँव के प्रवासियों मजदूरों को भी हक अधिकार के प्रति जागरूक करें। आइए देखते हैं खास रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन जनता की आवाज़। आज मैं उपस्थित हूं रेड़मा चौक स्थित शिवम होटल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है साहस फाउंडेशन की तरफ से, जन साहस फाउंडेशन की तरफ से। और ये प्रवासी मज़दूरों के लिए, वैसे मज़दूर जो इस राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जाए, इसके लिए ये प्रशिक्षण के आयोजन की गई है। मैं यहाँ पर जो जन साहस फाउंडेशन है उनके जो अधिकारी हैं, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आइए मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय के साथ ये बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई है ये सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के लिए है या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये आयोजन कराई जा रही है और इसका क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम हुआ श्वेता गुड़िया और मैं ये जो जन साहस संस्था है उसका जो MRC प्रोजेक्ट हमारे झारखंड राज्य में चल रहा है। ये MRC प्रोजेक्ट पूरे 5 जिलों में चल रहा है झारखंड में, गुमला, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और लातेहार। तो ये 5 जिलों में हम जो प्रवासी मजदूर से संबंधित हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हम MRC बोलते हैं, माइग्रेंट्स रिजिलियंस कोलैबोरेटिव, ये यहाँ अभी चल रहा है करंट। अभी इसको ऑलरेडी 1.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को और अभी और 2 साल ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट का मकसद यही है हमारा कि जितने भी हमारे राज्य से प्रवासी मजदूर बाहर निकलते हैं काम के संदर्भ में, है ना, तो उनकी सुरक्षा कैसे सिक्योर हो, सेफ़ माइग्रेशन कैसे हम इंश्योर कर पाए और जो भी सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार के द्वारा बनी हुई है उसका लाभ कैसे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स तक, माइग्रेंट वर्कर्स के परिवार तक पहुँचे। तो ये पूरा उद्देश्य है MRC प्रोजेक्ट का। तो अभी जो ये 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे झारखंड में हमारे पूरे सभी 5 जिले में चलेगा। और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है ये स्पेशली हमारे वॉलंटियर्स जो फील्ड से आते हैं, जो फील्ड के जो हमारे जहाँ इंटरवेंशन हो रहा हमारा विलेज लेवल पर, वहाँ से चुने हुए लोग हैं। जो हर विलेज में हमने 3-3 वॉलंटियर्स चुना है और उनको हम आगे, आज ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये आज यहाँ पलामू से शुरू हो रहा है। तो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण चलेगा इनका, इसमें उद्देश्य यही है कि इनको हम कैसे सशक्त कर सके, पूरे सेफ माइग्रेशन का जो संदर्भ है वो उनको समझ में आए, माइग्रेशन का जो मुद्दा है वो समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी समाज से हैं। ये पता है उनको कि माइग्रेशन उनके एरिया का बहुत एक मुद्दा है। तो हम माइग्रेशन के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे, माइग्रेशन को रोकने की बात हम नहीं करते हैं, बल्कि सेफ माइग्रेशन को हम प्रमोट करती है जनसाहस। और उसी संदर्भ में हम इनको जो कानूनी अधिकार है, जो माइग्रेशन से अगर जो माइग्रेंट परिवार या माइग्रेंट मजदूर हमारा बाहर काम करता है, तो जितनी भी समस्या आती हैं, चाहे मानव तस्करी का हो, फोर्स लेबर का हो, चाइल्ड लेबर का हो, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस आता है, तो ये सारे मुद्दे क्या हैं और कैसे हम इसको सरकार या
लीगली कैसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इस यहाँ के लोकल जितने भी मजदूर हैं जी, उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था कुछ जिले के अंदर कराई गई है कि कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर जी कोई ऐसा जी बिल्कुल, जहाँ पे वो जाके सहयोग ले हर एक जिले में जहाँ भी हमारा एमआरसी का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ हमारा जिला पलायन केंद्र बना हुआ है हर एक जिले में, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम वहाँ रहती है। 13 की टीम है हमारी हर एक ज़िले में, तो वो सभी एक्सपर्टीज़ है। ये लीगली चाहे हमारे हर एक टीम में एक हमारे एडवोकेट भी हमारे साथ रहता है जो लीगली चीज़ों को मुद्दों को देखते हैं कि कैसे हमको केसेस को आगे लेके चलना है। और जनसाहस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिसको हम मजदूर हेल्पलाइन बोलते हैं, जिसका नंबर है 1800 2211। ये नंबर जारी किया हुआ है। ये कोई भी मजदूर का, चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं का भी कोई भी मजदूर हो, नॉट नेसेसरी कि जनसाहस के अंदर वो हो वो काम इंटरवेंशन एरियाज़ में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं भी कोई भी मजदूर इस नंबर पे बिल्कुल निःशुल्क है। ये टोल फ्री नंबर है, 24/7 आप इसमें सर्विस मिलती है। आप कभी भी कोई भी मजदूर इसमें कॉल करके किसी भी तरह के समस्या हो उनका, उसका समाधान, उसका चर्चा आप उस पर कर सकते हैं नंबर पे। तो ये ऑलरेडी जारी किया हुआ है नंबर। इसके अलावा हम जो है जब कॉल आता है तो हमारे पास जनसाहस के पास ऑलरेडी एक लीगल टीम है, ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, जो कि पूरे केस को जो हमारे सरकारी जो हमारा तय किया हुआ सिस्टम है लेबर डिपार्टमेंट और डालसा की मदद से ही केसेस को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा लोकल में ऐसा जैसे इनको जैसे कुछ समस्या है या इनके ऊपर कोई केसेस वगैरह है जी, तो क्या वकील्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग हमारे पास ऑलरेडी मैंने बोला कि हमारे पास लीगल टीम है, तो हम वकील अगर उनको चाहिए तो हम प्रोवाइड कराते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली डालसा का हेल्प लेते हैं, क्योंकि डालसा कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिस्टम में बना हुआ है और वो फ्री काउंसलिंग के लिए ही है। आप फ्री में अपने केसेस को उसमें कर सकते हैं, आपको फ्री वकील वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है ना। तो डालसा का ये है। लाभान्वित हो पा रहे हैं ऐसा? ये अगर पूरे अभी झारखंड की बात करूँ तो हमने अभी तक 1.5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों का पैसा जो है बकाया जो रहा था कॉन्ट्रैक्टर में रख लिया या जो भी इस तरह का चीज़ें होता है, तो 3 करोड़ से ज़्यादा का पैसा अभी हमने जो उनकी मजदूरी है उनको वापस दिलाने में मदद की है जनसाहस ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत मतलब लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा है, खासकर जो सरकार आपके द्वारा भी आप लगा था हर जिले में, तो जनसाहस ने इसमें भी बहुत ही अग्रसर होकर काम किया है। सरकार के साथ मिलकर, लेबर डिपार्टमेंट के और डालसा के साथ मिलकर काम किया है, कैंप लगाए हैं। और मैं बोल सकती हूँ कि जनसाहस में जितने 5 जिले हैं तो सभी जगह अगर मैं बात करूँ तो 15,000 से ज़्यादा हमने ये सरकार आपके द्वार कैंपेन में मजदूरों के परिवार से एप्लीकेशन करवाया है। तो ये हमारा बिल्कुल अभी एक सबसे बड़ा हमारा काम रहा है ये अभी जो हमने किया है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि क्या इस प्रशिक्षण से उनको कितना लाभ मिलने वाला है। ट्रेनर यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा कि आज जो यहाँ लोग उपस्थित हैं, खासकर जो लेबर ग्रेड के क्लासेस के लोग हैं या फिर जो विलेज लेवल से लोग उपस्थित हैं, आपके ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा इनको मिल पा रहा है? नहीं, काफ़ी उत्साहित हैं सभी लोग। और इनको जो है हमारे गांव में जो हमारे वॉलंटियर जो 13 मेंबर की जो टीम है उन्होंने गांव में विज़िट करके इन लोगों को जो है वो चुन के लाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोएक्टिवली समाज में काम करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्ट से जो अगर समाज सेवा की भी देखें या फिर नैतिक जिम्मेदारी को देखें, उन चीज़ों को काफ़ी बेहतर समझते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को लेने में। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बहुत ही एक्टिवली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सवाल जवाब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लेकर के सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मुझे लगता है क्या कि इनका ये सीखना हमारे समाज के लिए भी एक बड़े मायने में एक बहुत बढ़िया हो, क्योंकि ये जब अपने समाज के बीच में जाएंगे तो वहाँ पे अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनको भी मदद करेंगे और उनको जो सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल सकता है वो भी दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। चलिए, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि चूँकि अभी संख्या यहाँ कम है, उतने लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जो यहाँ ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं इनका भी दायित्व तो बनता है कि वो अपने गांव में लोगों को बताएं कि आपको ये सुविधाएं इस 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, उसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मुझे लगता है कि और भी ये 2 दिवसीय आज पहला दिन है। ये एक्चुअली हमने बैच वाइज ट्रेनिंग शेड्यूल करी है, तो ये 2-2 दिन का जो ट्रेनिंग है वो 200 वॉलंटियर्स का होगा। तो आज का जो बैच है 40 का बैच में ये पूरे 200 वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग होगा। ओके, तो हर एक राज्य में। जी, चलिए, तो मैं अब बात करूंगा यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे जानकारी लेने। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रसाद। कहाँ से हैं आप? मैं कंकारी चैनपुर थाने से आया हूँ। कंकारी से हैं जी।
क्या लग रहा है, मतलब यहाँ जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे लेबर ग्रेड की आज समस्याएं काफ़ी है, कहीं भी बाहर जाते हैं तो लोगों के साथ काफ़ी प्रताड़नाएँ होती हैं, तो कितना आप लोग इससे सपोर्ट ले पाएंगे? सर जैसे कि आज पहली बार आए हैं इस ट्रेनिंग में, जिस तरह से हम लोग को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस तरह से हम लोग अभी जितने भी जानकारी दी गई वो तो हमारे लिए बेहतर ही है, और हम चाहेंगे कि और भी लोग इस ज्वाइनिंग ले और इस योजना का लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शिवराम, ग्राम राजहारा, लेसलीगंज। जी, क्या लग रहा है ट्रेनिंग का? ये कुछ ट्रेनिंग पैसा का- मिल रहा है, मिल पाएगा? ये ट्रेनिंग का जो है इसमें तो उद्देश्य है जैसा दिया जा रहा है वैसा तो पूरा विश्वास है कि हम लोग का लाभ मिल सकेगा और मिलेगा। चलिए, क्या सबसे अच्छा आज के इस प्रोग्राम में आपको क्या लगा? हमें सबसे अच्छा लगा बाल मजदूर और मानव तस्करी, जी, जो मानव तस्करी जो शारीरिक और आर्थिक शोषण है, उसमें हमको यही सब अच्छा लगा। और जो हमारे यहाँ जन साहस के ट्रेनर लोग हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हर जगह आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम चलाएं और लोगों को हेल्प करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खबर यदि आपको अच्छा लगा हो तो जितने भी दर्शक हैं हमारे चैनल के, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इसे कृपया अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि जो ये ट्रेनिंग है इसका बेनिफिट सभी लोग, जो खासकर गरीब तबके के लोग जो होते हैं, जो मजदूर कैटेगरी में आते हैं, वो इसका फ़ायदा ले सकें। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, द न्यूज़ रेवोल्यूशन।